ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके व्यापार का धन जो आपने मेहनत से कमाया है वो डूब गया है तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसको डूबे हुए धन को पुनः पाने के लिए आपको क्या करना है। विदेश में आप व्यापार करते हो, उसके लिए आपने क्या करना है। आप जब व्यापारिक यात्रा पर जा रहे हो तब वो कुशलमय हो, मंगलमय हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है। अगर आपको बिजनेस में कोई शत्रु आपको तंग कर रहा है तो उसका दमन कैसे करना है। कहीं आपको डाउट है आपके घर में, आपके खेत में या कहीं भी कि धन गड़ा हुआ है तो आपने उसको कैसे पहचानना है, कैसे आपने उसको पक्का करना है कि यहाँ पे धन है या नहीं। कोई आप नया कार्य शुरू करने जा रहे हो, नया कार्य शुरू करने से पहले आपने क्या करना है। लॉटरी सट्टे का आपका काम है, वैसे हम नहीं चाहते कि आप ये काम करो, लेकिन अगर आपका ये काम है तो आपने ये कैसे करना है। अगर आप छोटी दुकान करते हो, छोटा बिजनेस करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति हो। आपका कोई साधारण नौकरी पेशा है तो फिर आपने अपनी ओर धन को कैसे आकर्षित करना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरा धन डूब गया है, ये किसी के पास पैसा फंस गया है, ये वापस आना मुश्किल है, तो आपने क्या करना है। जितने भी 100, 1000, लाख, आपका जैसा भी बिजनेस है, अगर आपने किसी से 10 लाख लेना है, रविवार के दिन आपने 10 लौंग गाय के उपले के ऊपर जलाने हैं। जितनी देर लौंग जलते रहें आप वहाँ ही बैठे रहें। जब लौंग पूरी तरह से जल जाएं तब आप उस जगह को छोड़ें, तो देखना कुछ ही दिनों में आपका डूबा हुआ धन वापस आने लगेगा। इसी परेशानी के लिए दूसरा उपाय, आप एक चितकबरी कौड़ी लें, तो उसको शनिवार के दिन जिससे आपने पैसा लेना है उसके दरवाजे पर फेंक दें। शनिवार के दिन उसके दरवाजे पर फेंक दें तो आपका डूबा हुआ धन वापस आना शुरू हो जाएगा। ये आप दोनों में से कोई भी उपाय डूबे धन के लिए कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस के मुतल्लक को बिजनेस यात्रा कर रहे हो तो आपने क्या करना है, चांदी के ऊपर श्री यंत्र बना हुआ आपने अपने पास रखना है। तो यात्रा करनी है तो आपकी यात्रा बहुत ही कुशल मंगलमय होगी और आपका उस यात्रा के दौरान जो भी एम है वो पूरा होगा। इसी पर्पज के लिए दूसरा उपाय, आप जाने से पहले जब आप घर से निकलना है, कोई विदेश की यात्रा करनी है आपने या व्यापारिक यात्रा करनी है, तो आपने 1 लोटा पानी का लेकर घर के बाहर फेंक देना है। तो उसके बाद आपने घर के अंदर आकर मीठी दही खा लेनी है और अपने काम पे चल पड़ना है। तो आप देखना आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय होगी, बहुत ही कुशल होगी और सिद्धिदायक होगी। ये छोटा सा उपाय है लेकिन करके देखना, बहुत अच्छा उपाय है और बहुत कारगर है। अगर आप छोटे दुकानदार हैं तो आपने क्या करना है, आपने काले घोड़े की नाल प्राप्त करनी है। अगर आपको सड़क पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आप किसी के जो पालतू घोड़ा है उसकी नाल आपने प्राप्त करनी है। अगर आपकी दुकान का मुख पूरब की ओर है तो आपने ये उपाय जो बता रहा हूँ आपने रविवार करना है। अगर आपकी दुकान का जो मुख है वो पश्चिम की ओर है तो आपने ये उपाय शनिवार करना है। अगर आपकी दुकान का मुख उत्तर की ओर है तो आपने ये उपाय मंगलवार करना है। अगर आपकी दुकान का मुख दक्षिण की ओर है तो आपने ये उपाय शुक्रवार करना है। तो आपने जो घोड़े की नाल जो प्राप्त की है
घोड़े की नाल प्राप्त करके आपने अपनी दुकान के अंदर टांग देनी है, और ये ख्याल रखना कि उसका जो खुला भाग है वो ऊपर की ओर हो, तो आपकी दुकान चलने लगेगी। आपकी जो आर्थिक तंगी है उससे आप कहीं दूर हो जाओगे। अगर आप साधारण कोई नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आपका कोई ज़्यादा कारोबार नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, आपकी जीविका आपके छोटी सी नौकरी पे ही चलती है, तो आपने क्या करना है? तो आपने सुबह उठकर नहा धो के पीपल को 1 लोटा जल डेली देना है। पीपल को 1 लोटा जल डेली देना है। तो आप देखना कि 40 दिन के अंदर आपके घर में आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ ऐसा होता है कि सब चाहते हैं कि हर आदमी मेरे अनुकूल काम करे, तो आप पर किसी का दबाव है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपने क्या करना है? आपने एक तरबूज लेना है और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उतारा करना है और किसी चौराहे पे जाके रख देना है। आपकी समस्या इस छोटे से उपाय से दूर हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे सट्टा या लॉटरी। वैसे तो हम कहेंगे कि इन काम से दूर रहो, लेकिन अगर कोई काम ये करता है तो उसके लिए ये उपाय है। जो सट्टा का व्यापार करते हैं वो शीशम का दरख्त होता है, उसकी थोड़ी सी शाल अपने पास रखें जब आपने अपने काम पे निकलना है। तो देखना ये छोटा सा उपाय आपका बहुत बड़ा काम कर देगा। अगर आप लॉटरी का काम करना चाहते हो या लॉटरी डालते हो तो आपका इनाम निकले, इसके लिए आपको क्या प्रयास करना है, क्या आपने प्रयोग करना है या क्या आपने उपाय करना है? तो आप अपने पहले नाम का ज्योतिष के अनुसार अपना मूलांक निकाल लें। तो फिर आप अपने नाम के मूलांक के अनुसार टिकट खरीदें। मान लीजिए आपका मूलांक जो है नाम का वो 4 आ रहा है, तो आप टिकट का जो मूलांक है उन सबको जोड़कर, मूलांक कैसे निकाला जाता है, सबको जोड़कर 9 पर भाग कर दें, तो जितना शेष बचेगा वो मूलांक है। तो आपके जो नाम का मूलांक है वो आपके लॉटरी के मूलांक के बराबर का हो, तब आपके इनाम निकलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जब आप अपना कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, कोई नई दुकान शुरू करने जा रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, नया खेती बाड़ी का काम शुरू करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का आप काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपने अपने कार्य के हद के अंदर कहीं पे भी मंगलवार के दिन लाल रंग का धागा बांध देना। लेकिन धागा इस जगह बांधना है धागा सूत का हो, कपास का, तो इस जगह बांधना है, यहां किसी की नजर ना पड़े। थोड़ा सा वो जगह छुपी होनी चाहिए किसी की नजरों से। तो आप देखना आपका जो नया कार्य है वो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से चलेगा और आपके मन को खुश कर देगा। अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति है, आपको देने में आप ही के लोग आनाकानी कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? एक कौड़ी लेनी है, उसको महीन पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। जो कौड़ी का आपने चूर्ण बना रखा है वो आपने शनिवार को या एतवार को, दोनों में से किसी भी दिन, जो आपकी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, जो आप ही के लोग आपको देने में आनाकानी कर रहे हैं, उसमें जाकर बखेर दें। तो उस संपत्ति का जो आपका हक है
वो आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी। ये भी एक विज्ञान है। अगर आपकी शिकायत है कि धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन धन टिकता नहीं है, धन बचता नहीं है, पता ही नहीं चलता कि धन कहाँ गया, तो इन हालातों में आपने क्या करना है? जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हो, आपकी तिजोरी है, तकरीबन 5 ग्राम के करीब लाल चंदन लेके छोटी सी पोटली, वो पोटली आपने जहां आप पैसे रखते हो अपने, वहां अपने रख देनी है, तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आपको डाउट है कि कहीं ना कहीं हमारे घर के आसपास या घर के अंदर या दुकान पे या ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता नहीं चल रही, तो आपने क्या करना है? आपने नमक लेना है 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, उसको पीस लेना है या पिसा हुआ नमक ले लें। तो यहां आपको डाउट है कि यहां पे धन हो सकता है, उस पर एक छोटी सी परत बना दें, उस जगह पे नमक की परत बना दें। लेकिन ये प्रयोग सिर्फ गर्मियों में करना है, बरसातों में नहीं करना। जब आप गर्मियों में ये प्रयोग करोगे, उसकी लेयर एक बना दोगे, अगर दूसरे दिन वहां पे वो नमक गीला हो जाता है, बगैर बारिश के, बगैर किसी नमी के, ये आपने नोट कर लेना है सारा। तो अगर वो नमक गीला हो जाता है तो वहां पे धन है। फिर आप उस हिसाब से अपना कार्य करें। अगर आपका व्यापार विदेशों में है, आपका विदेशों में जाना आना व्यापार के मुतल्लक बना रहता है, आप किसी किस्म का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते कि मेरे को कोई फाइनेंशियली लॉस हो कभी, तो आपने क्या करना है? तो आपने सोमवार को मोती की अंगूठी पहन लेनी है, फिर आपने अपनी यात्रा पे जाना है। सोमवार के दिन मोती की अंगूठी पहनकर फिर अपनी यात्रा पे जाना है। तो देखना आपका काम पहले से ज़्यादा अच्छे से चलेगा, ये खुद आप भी महसूस करोगे। तो हमने आज जितने भी ये उपाय बताए हैं, ये छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत आसान हैं। आप इनको करके देखिए और फ़ायदा लीजिए। आपने ये उपाय अपने पास नहीं रखने, ये अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिनसे आप प्यार करते हो, सबको देने हैं, सबका भला करना है। मैंने आप तक पहुंचाए हैं और आपने आगे पहुंचाने हैं। आप जितना किसी का भला करोगे, उतना ही आपका भगवान भला करेंगे। कर भला हो भला। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।